देश प्रदेश को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद भी इन लोगों का अभिमान कम नहीं होता। आए दिन अशोभनीय बातें करते हैं। एक समय था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस बात को कहते हैं, जिस बात की गारंटी देते हैं, गारंटी पर भी गारंटी इस बात की देते हैं कि पूरा होने की गारंटी, कि समय पर हमारा काम पूरा हो, इसकी भी गारंटी देते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जादूगर जी जादू तो करते हैं, लेकिन जादू ऐसा करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने ट्रांसफर किए थे, उनको उनमें भी इतराज हो रहा है। इतराज उनको क्यों हो रहा है? उनकी नबज क्या है? उनकी नबज यह है कि उनकी सरकार में इस तरह के काम खर्ची से होते थे, खर्ची से उन काम करते थे, और जब वो खर्ची से काम करते थे तो उनको वो दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे और खर्ची से किस तरह से ट्रांसफरों में एक उद्योग चलता था। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सरकार जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, उस वायदे के मुताबिक आज हमारी सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा हमने जहां जहां आवश्यकता थी, हमने हर विधायक को आते ही सबसे पहले कहा था कि आपके विधायक क्षेत्र में कहीं भी आपकी विधानसभा में इस तरह की अगर रोड हो, जहां जाने में परेशानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आते ही हमने 5-5 करोड़ सभी विधायकों को आवंटित किया कि ऐसे रास्ते नहीं होने चाहिए जहां आने जाने में परेशानी हो। क्योंकि जोधपुर के अंदर आपने चुनाव से पहले देखा होगा 10 किलोमीटर का रास्ता था। देश के मुखिया कहलाने वाले वहां के मुख्यमंत्री 10 किलोमीटर भी हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। यह स्थिति कांग्रेस सरकार की थी। हमने सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। जहां भी हमारी इस तरह से सड़कें खराब, उनको तुरंत किया जाए। आपने देखा होगा कई जगह स्कूलों में फोटो आए थे कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि तुरंत हमने एक विधानसभा में 3 करोड़ रुपए देने का काम किया कि कहीं भी इसी तरह का कोई विद्यालय हो, कोई चिकित्सालय हो, उसमें तुरंत भवन बनाने का काम करें, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मित्रों, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं, और जनता के बीच में रह करके जनता के काम को हमारा जनप्रतिनिधि ध्यान देता है, और उसी के आधार पर हमारी सरकार चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस तरह से माननीय हमारे अध्यक्ष जी निर्मान्य गुलाब जी भाई साहब ने कहा था, हमें पता है जिस तरह से महाराणा प्रताप का उन्होंने स्वाभिमान की बात नहीं की, और उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, महाराणा प्रताप तो उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। अरे सत्ता के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था, और महाराणा प्रताप के संघर्ष से ही आज हमारा मान और सम्मान है। आज हम और आप जिंदा हैं तो महाराणा प्रताप के कारण है। कभी इस दुनिया में अकबर महान नहीं हुआ। उन्होंने अपने पाठ पुस्तक में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर कभी महान नहीं हुआ। अकबर महान नहीं, महानगर है तो महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप के 100 करोड़ रुपए हमने वो सर्किट बनाने का, महाराणा प्रताप महान रथ की दिशा देने का, उनके उन सभी स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे और ये और कहना चाहता हूं, अभी हमने 100 करोड़ रुपया दिया है। जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, उनकी जन्मस्थली से लेकर के जहां उन्होंने हथियार रखे थे, उस गुफा से लेकर के जहां उन्होंने इस मेवाड़ की धरती पर काम किया था, उन स्थानों से लेकर के 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार और बड़ा इतिहास बनाने का काम करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था यह राजस्थान अपराधियों की धरती नहीं, यह राजस्थान भूमाफियाओं की धरती नहीं है, यह शक्ति और शांति की धरती है।
में हम कहना चाहते हैं किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और माफियाओं को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं, हमारी सरकार लगातार हमारे जो हमने आपसे वायदा किया था, हमने संकल्प पत्र में जो बात आपके बीच में रखी थी, उन संकल्प पत्र को पूरा करने का काम कर रहे हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो महिलाओं की संख्या, हमारी जो महिला बहनें हैं, इनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि गांव गरीब और उस मजदूर किसान की अगर बात सुनी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनी है। माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी सरकार ने भी जो आपसे जो वायदा किया वो हमने प्रारंभ कर दिया है। आज हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं, लेकिन 2 महीने में लगातार हमने जो आपसे वायदा किया उन वायदों को हमने प्रारंभ किया है। हमने कहा था कि 450 रुपये में हम आपको सिलेंडर, गैस का सिलेंडर हम देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया है। हमारी एक से एक बड़ी पेयजल योजना, चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे शेखावाटी की ताजे वाले से पानी देने की योजना हो, उनको भी हमने पूरा किया है। और माननीय गुलाब जी भाई साहब ने कहा है कि माही बांध से जो हमारी योजना है उसको भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस योजना को भी हम पूरा करने का हम काम करेंगे। यही नहीं मित्रों, ये पानी बह करके अरब सागर में जाता था, आज ये पानी राजस्थान के सभी उन लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, हमारी जमीन के लिए पानी मिलेगा, हमारे वाटर रिसोर्स के लिए ये पानी मिलेगा। ये योजना इतनी साबित होगी कि आने वाले समय में ये उदयपुर ही नहीं, अगर बारिश अच्छी होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो ये आधे राजस्थान में लोगों को पानी पिलाने का काम ये करेगा। मित्रों, हम वो लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने जहां आवश्यकता थी बावड़ी बनाने का काम किया, कुएं बनाने का काम किया, लोगों को पानी पिलाने का काम किया। हमारी सरकार उसी आधार पर चल रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज इस अच्छे काम को करते थे। जहां आवश्यकता होती थी वहां उस काम को करके बांध बनाते थे, बांध से पानी की व्यवस्था करते थे, बावड़ी बनाते थे, कुएं बनाने का काम करते थे, प्याऊ लगाते थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये उदयपुर की माटी है, यहाँ की धरती है। यहाँ की धरती तो सरसब्ज होगी, लेकिन राजस्थान को पानी पिलाने का काम करेंगे। ऐसे में उदयपुर के सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एक बात मेरे पास आई, कहा था कि जिन लोगों की जमीन उस डूब क्षेत्र में आएगी, हम उन किसानों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे। ये हम आपसे वायदा करते हैं, किसी तरह से उन किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनकी डूब क्षेत्र में जमीन आएगी तो उनका हक उसमें रहेगा, जैसे वो खाली होगा उसकी जमीन उनके फसल के काम आएगी। उसके अलावा अगर उनको जमीन की आवश्यकता होगी, दूसरे स्थान पर बसा करके उनको पट्टा देने का काम हमारी सरकार करेगी। अगर उसमें पानी भराव की क्षमता होगी तो मछली पालन का काम माननीय हमारे प्रताप जी गामेती जी ने कहा है, निश्चित रूप से वो काम भी करेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जिस तरह से आपने सरकार पर भरोसा किया है, ये सरकार आपको, आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने देगी। यहाँ आज एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोगुंदा का लोकार्पण भी हमने किया है। निश्चित रूप से इस बात के लिए भी मुझे हर्ष होता है। यहाँ का युवा, यहाँ की युवक इस औद्योगिक प्रशिक्षण खुलने से हमारे योग्य विद्यार्थी उसमें आएंगे, उनको रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिले, पर्यटन क्षेत्र में भी हमारा यह उदयपुर आगे बढ़े, जिससे यहाँ की आमदनी भी बढ़े, जिससे यहाँ का जो पलायन, यहाँ के जो लोग बाहर काम करते हैं उनको अपने घर में रह करके काम करने का अवसर प्रदान हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। इससे पहले मैंने अपना बेणेश्वर धाम से लेकर के त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के प्रतापगढ़ की सीता
अभ्यारण्य से लेकर के उसको भी हमने पर्यटन से जोड़ने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमारे माही डैम में लगभग 50-60-100 के लगभग आईलैंड है। हमारी योजना है वहां भी, क्योंकि उदयपुर से जुड़ा हुआ है, उदयपुर पर्यटक का क्षेत्र है, अगर उसमें